हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर सत्या और श्री होम्यो के इस नए वीडियो में मैं आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान रहती इनफर्टिलिटी की वजह से। फीमेल इनफर्टिलिटी यानी महिलाओं में होने वाला बांझपन, जिसमें वो ट्रायल करके बहुत समय से ट्राई कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्रायल कर ली है, बहुत सारा परेशान हो चुकी हैं, लेकिन वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। इसका एक मेजर कॉज होता है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज, क्यों हो जाता है और क्या ये वाकई में होम्योपैथिक दवाओं से ठीक हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं? तो समय गवाए बिना बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। तो दोस्तों, महिलाओं में होने वाला बांझपन आजकल देखने में एक बहुत ही कॉमन समस्या है। इसके कई सारे वैसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओडी, आपका अनहेल्दी यूट्रस, छोटा यूट्रस, बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। उसमें एक रीजन और है जिसका नाम है फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। वैसे तो मैंने फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या होता है और उसके लिए कौन सी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है उसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक दे रही हूँ, आप उसको जरूर से चेक करें। वहाँ पर मैंने फुल इस प्रॉब्लम के बारे में और इससे रिलेटेड होम्योपैथिक दवाओं के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। आज मैं यहाँ अपने केस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें पेशेंट ने हमारे यहाँ से अपनी वाइफ का फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लिया है, जिसमें पेशेंट को सक्सेस मिली है और अब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो मैं उनको पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी कि उन्हें ये गुड न्यूज़ मिल सकी। और आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे कि फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज क्या है, क्यों हो जाता है और इससे क्या आप बिना ऑपरेशन के भी निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले फैलोपियन ट्यूब, जो फीमेल आपका ऑर्गन होता है, इसमें तो ट्यूब लाइक संरचनाएं होती है जो यूट्रस से कनेक्टेड होती हैं, जिन्हें हम फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब का एक बहुत ही मेजर रोल है, बहुत बढ़िया इसका यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वो क्या है कि ये ओवेरी से जाके आपके अंडाशय से जाके एग को पिक करती है और ये एग यहाँ से ट्रेवल करता हुआ यूट्रस में जाता है। जब ये ट्रेवल कर रहा होता है उसी बीच आपके फैलोपियन ट्यूब में अगर मेल द्वारा आपने कोई रिलेशन बनाया है, प्रेगनेंसी के लिए आप ट्राई कर रही हैं, तो ये फैलोपियन ट्यूब में आके ही आपका यहाँ पे मेल स्पर्म और फीमेल एग मिलते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड होते हैं। ठीक है, जब ये यहाँ मिल जाते हैं इसके बाद ये एग ट्रैवल करके आपके यूट्रस में जाता है, वहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है। दैट मीन वहाँ पे आपका जो भ्रूण है, जो बच्चा है, जो आपका एक सेल बना, वो चिपक जाता है और वहाँ पे फिर वो यूट्रस से पोषण लेके डेवलप होता है और एक कंप्लीट बेबी के रूप में जन्म लेता है। अगर आपकी ये यहाँ से आप समझ गए कि फैलोपियन ट्यूब का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे। दैट मीन अगर फैलोपियन ट्यूब हेल्दी नहीं है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो ओवेरी से एग को सही से पिक नहीं कर पाएगी, पिकअप नहीं हो रहा है। दूसरा, अगर पिकअप हो भी रहा है तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन का इशू है। अगर फर्टिलाइज भी हो जा रहा है तो वहाँ पे फिर यूट्रस तक पहुँचाने का इशू है। ये जो आपके फैलोपियन ट्यूब होती है, इनके दो एंड्स होते हैं बेसिकली। एक एंड जो आपका ओवेरी से जुड़ा रहता है और एक एंड जो आपका यूट्रस से जुड़ा रहता है। अगर ये ब्लॉकेज है तो ना तो आपका एग अच्छे से आ पाएगा, ना आपका एग फर्टिलाइज होने के बाद यूट्रस में इम्प्लांट हो पाएगा। तो हमें ये ब्लॉकेज खोलने की ज़रूरत होती है। इसके लिए आप सर्जरी भी करवा सकते हैं और इसके लिए आप दवाओं का सेवन भी कर सकते हैं। अब हम बात कर ले कि कैसे पता चलता है कि आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है। अक्सर इसमें कोई खास सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन कई बार महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द, जब वो रिलेशन बनाती हैं, जब आप रिश्ता बनाते हैं, उस समय दर्द या डिस्कम्फर्ट महसूस होना, या कभी कभी किसी तरह का बदबूदार डिस्चार्ज आना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। पर कभी कभी कोई सिम्टम नहीं आता है। ये आपका कॉज रूल आउट होता है जब हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते हैं। और इनफर्टिलिटी का अर्थ होता है कि आप रेगुलर, यदि 6 मंथ टू 1 ईयर रेगुलर रिलेशन रख रहे हैं और तब भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल बोलते हैं और उसके बाद हम लोग फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपका फिर इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है और कोई ऐसी दिक्कत नहीं निकलती है, तब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है तो पता चलता है कि आपके फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक था। तो पहले तो ऐसा कुछ पता ही नहीं चलता है, हम ट्राई करते रहते हैं, अचानक से पता चलता है।
फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज की वजह से कई बार बहुत सी एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जिसकी वजह से फिर रिस्क रहता है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा जरा भी आपके पीरियड से रेगुलर होते हों, थोड़ा भी आपको हार्मोनल इशू लगता हो, तो आप लोग ज़रूर से अपना एक चेकअप ज़रूर से करवाएं, जिसमें आप एक अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, आप HSG टेस्ट करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज वगैरह है या नहीं है, कहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंगली हम ट्रीटमेंट करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसके क्या कारण होते हैं, आखिर हमें ब्लॉकेज हो ही क्यों जाता है। सबसे मेन कारण होता है इसका PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, यानी पेल्विस रीजन में आपको यदि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, उसकी वजह से ये इन्फेक्शन आगे स्प्रेड कर सकता है और आपकी फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो सकती है। ट्यूबरकुलोसिस का इशू हो सकता है, अदर आपका अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जिनकी वजह से फैलोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाता है। इंडोमेट्रियोसिस या कोई प्रीवियस सर्जरी, इस तरह की कंडीशन की वजह से आपको यहाँ पे कहना चाहिए दिक्कत आ सकती है। चलिए बात कर लेते हैं, यदि दिक्कत आई है तो क्या इसका सॉल्यूशन है। बिल्कुल है, आपका मेडिसिनल सॉल्यूशन, यानी मेडिसिन के द्वारा भी ये प्रॉब्लम ठीक होती है और सर्जरी भी करवाई जा सकती है, जो आपको प्रिफरेबल लगे। ठीक है, यहाँ मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन की ही बात करती हूँ। तो बिल्कुल होम्योपैथी में ऐसी कई दवाएं हैं जिनका प्रयोग करके आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो दवाएं और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में प्रॉपर डिस्क्राइब किया हुआ। यहाँ मैं केस के बारे में दिखा रही हूँ आपको। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट्स अटैच की हुई हैं। ये हमारे एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पुराने पेशेंट हैं जिनकी वाइफ की रिपोर्ट्स है, और इनका फैलोपियन ट्यूब ब्लॉकेज था, जिसकी वजह से इनको प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही थी। और फिर इन्होंने हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट लिया और कुछ ही महीनों बाद उन्हें गुड न्यूज़ मिल गई। तो आप देख सकते हो होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है इस तरह के केसेस में, इस तरह की समस्याओं में, जहाँ पे अगर आप कोशिश करें तो बिना सर्जरी के भी आपको कई बार बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। तो अब दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप किसी प्रकार का प्रॉपर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप की नंबर 9305024291 पर मैसेज करके फीस पेमेंट करके डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्लान बुक कर सकते हैं। दवाएं हम कुरियर के द्वारा इंडिया और इंडिया के बाहर कंट्रीज दोनों जगहों पर भेजते हैं, और ऑनलाइन ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट के द्वारा भी हमसे फ़ोन पर बात करके अपने लिए दवाएं मंगा सकते हैं। कंसल्टेंसी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के नंबर 9305024291 पर मैसेज करके फीस पेमेंट करके डिजायरेबल टाइम के अपॉइंटमेंट्स एंड ट्रीटमेंट प्लान बुक कर सकते हैं। और कोई भी डाउट हो तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं लाइव सेशन लेकर आती हूँ, उसमें भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और मिलते इसी तरह के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।